हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। मध्य प्रदेश में जो 25 अप्रैल से एक महीने के लिए ट्रांसफ़र से प्रतिबंध हटने वाला है, इसकी जो ऑफिशियली न्यूज़ है वो 8 अप्रैल को दैनिक भास्कर में जारी की गई थी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा विषय है कि कितने विभागों के जो ट्रांसफ़र हैं वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू होगी जब 25 अप्रैल से, तो आवेदन किस प्रकार रहेंगे और कितने डिपार्टमेंटों के ट्रांसफ़र इसमें किए जाएंगे। साथ में क्या इसमें शिक्षक, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनकी भर्ती 2023 में हुई है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वो लोग इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें और देखें अंत तक पूरा वीडियो। आपको पूरी जानकारी ट्रांसफ़र के संबंध में इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही जो मध्य प्रदेश शिक्षक ट्रांसफ़र का ऑनलाइन पोर्टल है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, नीति तैयार है, कैबिनेट में आएगी और इस बार हो सकते हैं 35 से 40 हज़ार ट्रांसफ़र। तो इसमें बात की जा रही है कि जो 25 अप्रैल से ट्रांसफ़र से प्रतिबंध हट रहा है, उसमें 25 अप्रैल से एक महीने के लिए हट सकता है तबादलों से प्रतिबंध। वन, राजस्व, स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा कर्मचारी बदले जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो आपके वन विभाग, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं उनके तबादले किए जाएंगे। विभागीय प्रभारी मंत्रियों की चलेगी सिफारिशें, यानी कि जो भी विभागीय मंत्री होंगे, जिला मंत्री होंगे, उनकी सिफारिश के आधार पर ये ट्रांसफर की प्रक्रिया की जाएगी। विधानसभा चुनाव अभी 7 से 8 महीने, लेकिन इसके चलते पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने का प्लान बन गया है। राज्य सरकार 25 अप्रैल से कर्मियों के तबादलों से लगा प्रतिबंध हटाने जा रही है। तबादलों का मौसम एक महीने यानी 25 मई तक चलेगा। तबादला नीति बनकर लगभग तैयार है, इसे कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इसी महीने होनी है। सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति जल्द लागू करने के लिए मंत्रियों और विधायकों के सरकार पर दबाव है। इस बार माना जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर होंगे। पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तबादले हुए थे। तो आपको अगर याद होगा कि पिछले वर्ष जो ट्रांसफ़र किए गए थे वो 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तबादले हुए थे। जबकि अगर यदि हम 2021 की बात करें तो 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चली थी जिन लोगों को ट्रांसफ़र लेना था। अब हम बात कर लेते हैं इसके अनुसार कि ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें सर्वाधिक ट्रांसफ़र होंगे। खाद्य नापतोल विभाग के अंतर्गत निरीक्षक, खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक, उपपंजीयक संवर्ग के 40 से ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक, एसएलआर संवर्ग के तबादलों की संख्या 100 से 200 बताई जा रही है। इसके अलावा आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में 6,000 से 10,000 अफसर और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 के लगभग ट्रांसफ़र होना है। तो यदि हम शिक्षक पद की बात करें इन विभागों में, तो कितने ही शिक्षक ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो 10,000 लोगों के जब ट्रांसफ़र होंगे तो ये तो बहुत ही कम संख्या में है। लोक स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सिंग, अन्य स्टाफ ट्रांसफ़र 4,000 से 5,000 लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग में पटवारियों समेत अन्य कर्मचारियों के 3 से 4,000 ट्रांसफ़र दिए जाएंगे, जिसमें पटवारियों की जो पहले भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 2 से 3,000 लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे। इसके बाद पुनः एक बार पटवारियों के ट्रांसफ़र इसमें किए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो वन विभाग में 4 से 5,000 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसरों और सहायक प्राध्यापकों, अन्य कर्मचारियों को, अधिकारियों के ट्रांसफ़र की संख्या 3 से 4,000 होगी। अन्य विभागों में कुल 10,000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है विभागीय जानकारी के अनुसार आपके जो है अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी अफसर तबादला समय में मुख्यमंत्री अनुमोदन के बाद होगा। विभाग पदनाम प्रथम द्वितीय श्रेणी अधिकारी का ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर होगा और सचिव, जिला संपर्क तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होगा। जो भी प्रभारी मंत्री होंगे आपके जिले के, प्रभारी मंत्री के लेटर हेड के माध्यम से जो भी नाम जाएंगे उनका अनुमोदन कर दिया जाएगा, उनके विभाग के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं तो
उनको इस योजना में, इस ट्रांसफ़र की नीति में लाभ होने वाला है या नहीं। चलिए मैं शिक्षक के पोर्टल पर आपको ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो है एजुकेशन पोर्टल रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि किसी के भी ट्रांसफ़र जब होते हैं तो ट्रांसफ़र के बाद जो रिलीविंग ऑर्डर प्राप्त किए जाते हैं वो इस पोर्टल से ही हमें मिलते हैं। परीक्षण के उपरांत आवेदन घोषणा गलत जानकारी देकर प्राथमिकता लेकर ट्रांसफर लेने वाले प्रकरण चिन्हित कारमुक्त करने हेतु होल्ड कर दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं ट्रांसफर का तो गलत जानकारी देते हैं, तो उनके जो आवेदन होते हैं, आवेदनों का जब परीक्षण होता है तो परीक्षण में वो जानकारी गलत पाई जाती है और उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसी प्रकार परीक्षण के उपरांत आवेदन घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर प्राथमिकता लेकर ट्रांसफर लेने वाले प्रकरण चिन्हित कर ग्रहण पर होल्ड लगा दिया गया। जैसे कि आपने कहा पति पत्नी शासकीय सेवा संस्था में कार्यरत नहीं है, इसके बाद आपने डाल दिया कि कार्यरत हैं, तो भी आपका ट्रांसफर रुक जाएगा शिक्षा विभाग में। स्वयं के ब्याह पर अन्य कोई सदस्य शासन ट्रांसफर नीति में घोषित कर गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है, यानी आप बोल रहे हैं आवेदन में कि घर में कोई परेशानी है और गंभीर रूप से बीमार हैं और आप ट्रांसफर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जब आवेदन के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की बात होती है तो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होते। लोक सेवक निःशक्त जन नहीं है, महिला लोक सेवक विधवा तलाकशुदा पर्याप्तता नहीं है। तो इस प्रकार यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी विभाग का ऑनलाइन आवेदन करें तो कोई भी गलत जानकारी ना दें। यदि आप इस प्रकार से गलत जानकारी देकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं या ऑफलाइन आवेदन देते हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको परेशानी हो सकती है और आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाल ही में कार्य ग्रहण करने वाले लोक सेवक, इनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद हाल ही में रिलीव होने वाले ज्वाइनिंग हेतु पेंडिंग लोक सेवक, इनकी जानकारी भी दी गई है। हाल ही में कार्यभार ग्रहण करने वाले लोक सेवक और इनकी भी जानकारी, और ये जानकारी 16 अप्रैल 2023 की है। ये आप देखिए 15 अप्रैल, यानी कि अभी शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो आदेश हो चुके थे उनको ज्वाइनिंग के लिए समय दिया जाता है तो वो चल रहा है। इसके अलावा पिछले साल की यदि हम बात करें ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन स्टैटिक्स, तो इसमें जो कुल आवेदन आए थे वो आए थे 49,931। विकल्प के साथ आवेदन आए थे 44,340। लॉक आवेदन हुए थे 43,118। इसके बाद यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा जो आवेदन वर्ग 3 के आए थे, यदि हम शिक्षक में भी बात करें जो सबसे ज़्यादा आवेदन ट्रांसफ़र के आते हैं 50% से भी अधिक, यानी यदि 50,000 लोग आवेदन कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए तो उसमें से आपको 25,000 लोग प्राथमिक शिक्षक के ऐसे मिलेंगे जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करते हैं। आप यहाँ स्टैटिक्स के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक का ग्राफ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके बाद माध्यमिक शिक्षक और इसके बाद मिडिल शिक्षक, फिर अन्य जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं उन सभी के आवेदन होते हैं। यानी प्राथमिक शिक्षक में सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ आवेदन करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र होते हैं। ये ट्रांसफ़र के मेन ज़िले हैं जहाँ ज़्यादातर लोगों ने आवेदन किया था: सागर, मुरैना, गुना, रीवा, ग्वालियर, रायसेन, देवास, कटनी, रतलाम, अशोकनगर, बैतूल, शाजापुर, आगरमालवा, ये कुछ ज़िलों के नाम हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र के आवेदन किए गए थे। तो ये जो है ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो पोर्टल है OTTMS, इसी पोर्टल के माध्यम से जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो आपको यहाँ से आवेदन करना है। अब ये आपको 25 अप्रैल तक वेट करना है। 25 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन का पोर्टल, यहीं से आवेदन हो रहे हैं, या फिर दूसरा एक और तरीका होता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जब होती है तो IFMS के माध्यम से भी होती है। IFMS, जहाँ से आपकी सैलरी निकलती है, ट्रेजरी कोड जो होता है उससे लॉगिन करके IFMS में एक ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र का, वहाँ से आपको आवेदन ऑनलाइन करना होता है। तो जैसे ही ट्रांसफ़र के फॉर्म चालू हो जाएंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय पर बता दिया जाएगा और किस तरीके से आपको किस डिपार्टमेंट का ऑनलाइन आवेदन
करना है वो भी मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, जिससे आने वाले समय में अन्य महत्वपूर्ण जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।